नाज़रीन, प्रोग्राम तस्दीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का ये शो गुज़िश्ता एपिसोड से पेवस्ता है, जिसमें हम तस्लीस और बाइबल मुक़द्दस के सिलसिले को जारी रखते हुए अहबार की किताब से अहम नकात सीख रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं भाई सुलेमान जॉन। जी भाई, पिछले एपिसोड में हम मसीह यस्सु और मल्किसेदेक की कहानत का मुआवजा कर रहे थे, और क्योंकि शो का वक्त ख़त्म हो गया था तो हमारी बात आधी रह गई थी। तो जब हम मुआवजा कर रहे थे, हम देख रहे थे कि मसीह की कहानत और मल्किसेदेक की कहानत का ना कोई शुरू है और ना कोई आखिर है। तो आज के शो को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अनमोल। बात हमारी ये और थी कि क्या मसीह जो है, जनाब मसीह, वो दायमी काहिन है या नहीं। उस पर यह सवाल आया था कि मसीह की जो कहानत है वो मल्किसेदेक की कहानत है, जिसका ना कोई शुरू है ना कोई ख़त्म है। मल्किसेदेक के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे नाजरीन को। इसका सबसे पहले आपको जिक्र मिलता है पैदाइश की किताब, उसके 14वें बाब कि जब वो इब्राहिम को रास्ते में मिलता है, और इसको कहा गया कि वो सालेम का रहने वाला था और इसका नाम है मल्किसेदेक। अच्छा, इसी से पढ़ के आपको समझ में आ जाती है कि ये कोई नाम से ज़्यादा ये लक़ब है इसके, यानी सालेम यानी सलामती, पीस। और आगे जाके यरूशलेम जो है वो शहर, पीस का शहर, अमन का शहर। तो इब्रानियों का जो मुसन्निफ़ है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उसका ये दावा है, उसकी आर्ग्यूमेंट है कि जो कहानत है जनाब मसीह की, वो हारून की कहानत नहीं है। क्योंकि हारून की कहानत में ये एक हदबंदी थी कि वो एक मुस्तकिल कहानत है, क्योंकि गुनाह हो रहे हैं तो कुर्बानियाँ चढ़ती जा रही हैं। लेकिन मसीह की कहानत सुपीरियर इसलिए क्योंकि उसने एक दफ़ा सबके लिए कुर्बानी दे दी, और उसका ताल्लुक जोड़ा जाता है मल्किसेदेक से। अब वहाँ पर लिखा गया है कि उसके ना कोई माँ थी ना बाप थी, ना उसका कोई शुरू है ना उसका कोई ख़त्म है। इससे आम तौर पर हम ये समझते हैं कि शायद एक ये अलूहियत की बात है या एक अज़ली होने की बात है। अगर इसको हम लफ्ज़ी तौर पर लें तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि मल्किसेदेक भी कोई मसीह की तरह कोई अज़ली शख्सियत है। अच्छा, कुछ जो तफसीर करने वाले वो कहते हैं ये मसीह ही था जब अब्राहम को मिला था ना, ये तजस्सुम से पहले उसका एक, आप समझें कि ज़ाहिर होना है। ठीक है, जो भी आप इसको लें। लेकिन दूसरे उलमा ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये है उसका ना कोई शुरू है, ना उसके कोई माँ है, ना बाप है, ना उसका कोई ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि जो हारूनी कहानत है ना, उनका ताल्लुक़ है नसबनामे से, उनका ताल्लुक़ है कबीले से, उनका ताल्लुक़ है ब्लड लाइन से, और उनका ताल्लुक़ है फैमिली से। जी। मल्किसेदेक की जो कहानत है उसका ताल्लुक़ इससे नहीं है। समझ नहीं बात। तो वो खुदा की तरफ से, या वो रूल कुछ की तरफ से, या वो एक आज़ाद तरह की कहानत है। सिर्फ ये मतलब है। तो वो उसका इब्रानियों का मुसन्निफ़ कहना चाहता है कि मसीह की कहानत इस तरह की कि वो एक आज़ाद कहानत है, पैदाइश के यानी बच्चों के पैदा होने के वसीले से नहीं, या दूसरे लोगों के उस सिलसिले में दाखिल होने के वसीले से नहीं, बल्कि अब अपनी जो उसकी असल है कि वो खुदा की तरफ से, वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है, इसलिए वो कायम रहती है। तो ये फ़र्क है। इसके पीछे बजाय इसके कि मसीह की हम अज़लियत की बात करें, उसकी जो कहानत है उसके अंदर जो आज़ादी का पहलू है, गैर रस्मी, गैर इंस्टीट्यूशनल, ये उसका पहलू है। ठीक है, उसको चर्च ने फिर बाद में इसको बुला दिया, इस बात चर्च ने रस्मी कहानत को अडॉप्ट किया। वो भी ज़ाहिर है बाइबल से ही पढ़ के, हारून की कहानत को लेकर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि बाइबल मुक़द्दस ये सिखा रही है कि मसीह की कहानत हारून की कहानत नहीं है, लेकिन हमारे प्रीस्ट्स और पादरी हजरात शायद यही समझ रहे हैं कि हमारी कहानत हारून की कहानत। असल कहानत है ये मल्किसेदेक की, यानी आज़ाद कहानत है। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है जिसको खुदा बुलाता है। और जैसा कि हमने सीखा कि फिर आगे जाकर ये लिखा है कि पूरी कलीसिया जो है वो इस दुनिया के लिए काहिन है, जो खुदा तकलाने में उनकी मदद करती है, लेकिन है वो उनके बराबर ही। क्योंकि अगर हम हारून की कहानत का दावा करते हैं तो फिर तो हम उस मयार पे पूरा नहीं उतरते, क्योंकि हम तो उस नस्ल से ही नहीं है, उस नसबनामे में ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं कहानत की, तो जो कुर्बानी और कहानत है वो समझे कि सिक्के के दो रुख हैं। तो कुर्बानी को कहानत से जुदा नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता। तो जब हमने मसीहत में कहानत देखी है तो वहाँ पर कुर्बानी और कहानत दोनों का तस्वुर है। जब हमने यहूदियत में देखा है तो तब भी वहाँ पर कहानत और कुर्बानी दोनों का तस्वुर है। तो अगर हम दौरे हाज़रा की बात करें तो आज दीन इस्लाम में भी क्योंकि कुर्बानी का तस्वुर मौजूद है, तो क्या उसमें भी कहानत का तस्वुर मौजूद है?
ये अच्छा सवाल है, क्योंकि हम अक्सर यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम को साथ लेकर चलते हैं। यस, इब्राहिमी मज़ाहिब जिसे कहते हैं। इस्लाम में कुर्बानी का तसव्वुर तो है, लेकिन ये उस तरह से नहीं है। बहुत कम मुसलमान हैं या बहुत कम उलमा है जो इसमें गुनाह वाला पहलू डालते हैं कि जो जानवर ज़िबा किया जाता है ईद के मौके पर, उसका मकसद ये होता है कि वो आपके गुनाह उठा ले जाए। शायद लाशऊरी तौर पर वो मानते हों, लेकिन ज़्यादातर उनका ये होता है कि ये हमारे एक फ़रीज़ा है, ये इब्राहिमी सुन्नत है, और ये उस वाक़ये की यादगारी में हम करते हैं जो इब्राहिम के साथ वाक़या पेश आया था। इसकी वजह से इस्लाम में कहानत का तसव्वुर नहीं है और कभी रहा भी नहीं है। यहूदियत में हम कह रहे हैं कि पहले था और आज नहीं है, और क्रिश्चियनिटी में मिक्स है, कुछ जगह है, कुछ फ़िरक़ों में बहुत नुमाया, कुछ फ़िरक़ों में नुमाया नहीं है। लेकिन इस्लाम के अंदर एज सच कहानत का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में इसी तरह से थोड़ा सा रब्बी वाली चीज़ है, जो उनका मौलवी या इमाम जो तालीम हासिल करता है अरबी ज़बान की और उनकी मुक़द्दस किताबों की जो तालीम हासिल करता है शरा और फ़िक़ा की, वो फिर लीडर बनता है। उसको फिर ये प्रिविलेज दी जाती है कि वो कौम को लीड करे। लेकिन एज सच निकाह कराने के लिए, जनाजा कराने के लिए, यहाँ तक कि नमाज की इमामत कराने के लिए भी कोई शर्त नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। ज़्यादातर मर्द ही होते हैं, चलें ये शायद शर्त हो, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी शर्त नहीं है कि कोई एक ख़ास बंदा हमने रखा हुआ है इस काम के लिए जो शायद खुदा के ज़्यादा करीब है, ऐसा नहीं। तो शराइत मौजूद नहीं है, क्या ये बेहतर नहीं है? या कहानत मौजूद नहीं है तो क्या ये बेहतर नहीं है? ये अक्सर कहा जाता है। देखें, क्रिश्चियनिटी के अंदर हमने फ़र्क किया हुआ है। हमने फ़र्क किया हुआ है कि एक दुनिया सेक्युलर है, एक दुनिया मजहबी है। इसी तरह एक बंदा लेमैन है, आम मसीही, और एक जो है वो प्रीस्ट है। ये हमने फ़र्क तो किया हुआ, और शायद ये फ़र्क किसी और मज़हब में नहीं पाया जाता। शायद हिंदुइज़म में पाया जाता हो, लेकिन ये किसी और मज़हब में नहीं पाया जाता। दूसरी तरफ दीन यहूदी या दीन इस्लाम में ये फ़र्क नहीं है। उनके यहाँ सेक्युलर और मजहबी का फ़र्क नहीं है। वो कहते हैं कि जो इस्लाम है या जो यहूदियत है वो पूरी तरह से ना सिर्फ इंसान को बल्कि पूरे माशरे को घेरती है। तो इसलिए उनके लिए मजहबी मतलब अगर वो मईशत की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, यहाँ तक कि फ़नून लतीफ़ा की भी बात करते हैं, वो तो सारा उनके एक मजहबी दायरे में ही आता है। वो उसको एक ही तरह से देखते हैं। उनके यहाँ ये खाना बंदी नहीं है। अब क्या इनमें से बेहतर कौन सा है? बेहतर इनमें से बताना है बहुत मुश्किल है। इन दोनों के फ़वाइद भी हैं और इन दोनों के नुकसान भी हैं। अब देखें, मैं क्रिश्चियनिटी में फ़ायदा और नुकसान आपको बताता हूँ। क्रिश्चियनिटी में दोनों को अलग रखने का नुकसान ये है कि आप दर्जा बंदी कर रहे हैं, ठीक है, आप पाकी नापाकी की, छोटे बड़े की दर्जा बंदी कर रहे हैं, जो कि समझ में नहीं आती। 21वीं सदी में एक शख्स को दूसरे शख्स पे किस तरह बर्तरी हासिल है, ख़ास तौर पर खुदा की नज़र में, तो ये आपको एक प्रॉब्लम आता है। फिर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये भी तसव्वुर है, जो जिन्हें हम कहते हैं रिवायती चर्चेस, मेन लाइन, उनका ये तसव्वुर आ जाता है कि जो ज़रूरी मजहबी फरीज़े होते हैं, जैसे निकाह है, जिस तरह बपतिस्मा है, अब ये कहानी ये पास्टर ही आके देगा, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। ये हमारी लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं लिखा भी है जो चर्चेस के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो ये थियोलॉजिकली बड़ी कच्ची बात है कि किस तरह से हो सकता है कि एक मसीही जो है वो इन रसूमात में अदा शामिल नहीं हो सकता अगर एक प्रीस्ट मौजूद ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये तो एक हदबंदी की बात है, ठीक है। तो ये इसका एक मनफी पहलू है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। पॉजिटिव पहलू ये है कि अगर क्रिश्चियनिटी ने इन दो चीज़ों को अलग रखा हुआ है तो इसकी जो बरकत है या इसकी खूबसूरती ये है कि जो दूसरी चीज़ है ना, दुनियावी सेक्युलर, उसको पूरी आज़ादी है। इसी वजह से यूरोप के अंदर साइंस ने, आर्ट्स ने, कल्चर ने तरक्की की है, क्योंकि चर्च ने खुद ही अपना होल्ड नहीं रखा उसके ऊपर, अपनी लॉजिक के मुताबिक। समझ नहीं बात? बिल्कुल बिल्कुल। जब वो कह रहे हैं कि ये दुनिया मजहब की दुनिया है, ये सेक्युलर दुनिया है, ये प्रीस्ट अलहदगी जब रखी हुई है, उसके मनफी पहलू तो हैं, उसके मजबूत पहलू सबसे बड़ा यही है कि जो सेक्युलर दुनिया है उसको पूरी आज़ादी है। प्योरिटी फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही चर्च की। हाँ, अगर आप देखें चर्च के हवाले से देखें तो वो कहते हैं हमने पाक रखा हुआ है, अकीदे को, चर्च को पाक रखा हुआ है, ये उनकी लॉजिक है। लेकिन जब उन्होंने दुनिया को छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको पूरी आज़ादी, इसलिए वहाँ पर तरक्की हो गई उसी सिस्टम के अंदर रहते रहते, ठीक है। तो ये फ़ायदे नुकसान है। अब इस तरफ आ जाएं, जो दीन यहूदियत और इस्लाम में इसका फ़ायदा बहुत अच्छा है। इसमें बराबरी का एक तसव्वुर आता है कि सिर्फ प्रीस्ट नहीं है, हर ईमानदार जो है, जो भी है, वो इमामत भी कर सकता है, वो एक दूसरे के वो लेक्चर भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कैथलिक चर्च के अंदर क्लर्जी के अलावा कोई सरमन भी नहीं दे सकता, ये उनके लॉ में, ठीक है। लेकिन ऐसा वहाँ नहीं है, वहाँ कोई भी बोल भी सकता है मस्जिद में खड़े होके, और वहाँ पर वो सियासी मसाइल भी मस्जिद के अंदर डिस्कस होते हैं। इसी तरह यहूदी इबादत खानों के अंदर भी उनके सियासी मसाइल भी डिस्कस होते हैं। तो ये खूबसूरती है।
अब इसमें बिगाड़ क्या है, नुक्स क्या है? अक्सर ये बोला जाता है, ये हमारे एक आलिम दीन भी हैं मुस्लिम, वो अक्सर ये बात बार बार करते हैं कि इस्लाम में पापायत नहीं है, यानी पोप या काहिन का तसव्वुर नहीं है। वो इसको एक सुपीरियर बात समझते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ है? नुकसान दो है। एक ये कि जब आपके पास सेक्युलर और रिलीजियस का फ़र्क नहीं है तो रिलीजियस जो है वो सेक्युलर पे भी हावी होता है। इसलिए इन माशरों के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, आर्ट्स वगैरह दबाए जाते हैं। उलमा के हाथ या मजहबी तबके के हाथ उतनी आज़ादी से नहीं निकलते, क्योंकि हर चीज़ को मजहबी लेवल अभी आप अगर आप बोलें कि जो इसराइल का मुल्क है, जो मुतनाज़ा मुल्क है, उसमें आप बोलें साइंस की बड़ी तरक्की होती, तो वहाँ इसलिए होती क्योंकि वहाँ पर मजहबी होल्ड इतना नहीं है अरबियों का। वहाँ पर उनकी हुकूमत, उनकी फ़ौज का ज़्यादा होल्ड है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आप देखेंगे जब आप मजहबी उसको कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए, कहने को तो अच्छी बात है, लेकिन फिर वो हर चीज़ में असरअंदाज होना शुरू होती है, ठीक है। इल्म में, साइंस में, फैशन में, हर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं वो बिगाड़ पैदा करना शुरू करती है। दूसरी चीज़ ये जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो ये है कि यहूदी कौम के लोग और मुस्लिम कौम के लोग, वो जितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, जितने भी बाशऊर हो जाएं, वो अपने उलमा के मरहूने मिन्नत होते हैं। और बहुत मुश्किल बातों के लिए नहीं, कि मतलब है कि मुल्क का आइन किस तरह बनाना है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि कपड़े किस तरह के पहनने हैं, गुस्ल किस तरह करनी है, खाना किस तरह खाना है। यूट्यूब पे आप जाएं, जी जी जी, वीडियोज़ हैं, 5-5 मिलियन व्यूज़ हैं उसके, कि वॉशरूम किस तरह इस्तेमाल करना है। अब ये देखें, ये एक उसका नुकसान है कि जब आपने सारी चीज़ स्कॉलर्स के हवाले कर दी, ठीक है, तो ये उसका एक नुकसान है। तो हर सिस्टम के ना फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। हम लड़ाते हैं आपस में, ठीक है। आप ये देखें कि बिगाड़ कहाँ से पैदा हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए और जो अच्छी बात है उसको और उजागर किया जाए। तो क्रिश्चियनिटी में वैरायटी है। अगर आपको कहानत वाला नहीं पसंद आ रहा तो ऐसे चर्चेज़, ऐसे फ़िरके हैं जो इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, ठीक है। और उधर भी जहाँ पर ज़ोर भी है तो वहाँ पर तालीम पे भी उतना ज़ोर है, वहाँ पर इल्म पर भी उतना ज़ोर है। तो ये हम एक बेशक एक मुतज़ाद बात तो है, लेकिन उसको किसी तरह से चर्च साथ लेकर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करें खुदावन यीशु मसीह की बात करते हैं, तो यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह को सरअंजाम दे रहे थे और उन्होंने रोटी तोड़ी और शीरा लिया और फिर शागिर्दों को हुक्म दिया था कि मेरी यादगारी में यही किया करो, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी दौरे हाजरा में आज भी कलीसिया, चाहे वो कोई भी कलीसिया हो, किसी भी फ़िरके से क्यों ना ताल्लुक़ रखती हो, हर कोई इसमें शामिल होता है जी। और ये तब हुआ जब मसीह यीशु अपने आप को कुर्बान करने के लिए जा रहे थे, तो वो कुर्बानी और कहानत का तस्वुर वहाँ पर हमें नज़र आता है। तो आज जिस इशाए रबानी में हम शरीक होते हैं, क्या उसमें भी हमें इसकी झलक नज़र आती है कहानत की? देखिए, मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि ये जो कैथलिक तस्वुर है ना, जिसे हम मास कहते हैं, जो उनकी इशाए रबानी है, मास, होली कम्युनियन, उसमें ये आपको तस्वुर ज़रूर मिलता है कि ये मसीह की कुर्बानी है जिसको दोहराया जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो उसकी लतूरी है, उसकी लिटर्जी जो है, यानी जो अल्फाज वो रस्म अदा करते हुए, वो सैक्रमेंट अदा करते हुए जो काहिन अल्फाज बोलता है, उसमें ये होता है कि जब वो रोटी को उठाता है तो बोलता है ये मसीह का बदन है, ठीक है। और जब वो मैं जो है वो पेश करता है तो बोलता है ये मसीह का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है या तुम्हारे लिए बहाया गया है, ठीक है। तो वो उधर ये कहानत का तस्वुर हमें नज़र आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ चर्चेज़ हैं जिसके अंदर ये वैरायटी मौजूद है, यानी वहाँ पर कुछ लोग इसको इस तरह से भी लेते हैं कहानत वाले, लेकिन कुछ लोग उसको महज शुक्रगुजारी या यादगारी के तौर पर लेते हैं। और फिर हमारे जो प्रोटेस्टेंट, इवेंजेलिकल और फिर फ्री चर्चेज़ आते हैं तो वो उसको सिर्फ यादगारी के तौर पर लेते हैं। उनके यहाँ ये पाबंदी नहीं होती कि पादरी ही कराएगा, उनके यहाँ ये पाबंदी भी नहीं होती कि क्या चीज़ हम खा पी रहे हैं। वो ये होता है कि एक शुक्रगुजारी और एक मसीह के बदन में एक होने की बात है। तो वो हो सकता है आम घर की रोटी भी हो सकती है जो खाते हैं, ठीक है। अब देखें, उसकी भी अपनी अच्छाइयाँ हैं, उसकी अपने ड्रॉबैक्स हैं और उसकी अपनी बरकतें भी हैं, ठीक है। लेकिन कैथलिक चर्च के तस्वुर में आपको कहानत का तस्वुर मिलता है, ठीक है। इसलिए वो प्रीस्ट की ही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और वो बड़े पाबंद हैं कि प्रीस्ट ही देगा, ठीक है, डीकन नहीं देगा। फिर ये कि कैथलिक ही लेगा, अगर आप कैथलिक नहीं है तो आप नहीं ले सकते। तो उसके बड़े वो हैं। और इसे हम क्लोज्ड कम्युनियन भी कहते हैं। क्लोज्ड कम्युनियन का मतलब ये है कि जिसमें हदें लगाई जाएं कि कौन इशायर बानी ले सकता है। इसके बरक्स, हाँ, इसके बरक्स जो एंग्लिकन चर्च की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो यही है कि वो ओपन कम्युनियन करते हैं। यानी अगर आप इबादत में शरीक हुए तो आपके ऊपर कोई हदबंदी नहीं है कि आप मज़बा पर आकर वो रोटी और मैन नहीं ले सकते। और कुछ पादरी एंग्लिकन इसको बिल्कुल कैथलिक स्टाइल से अदा करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इसको फ्री
यादगारी के उसके अदा करते हैं, ठीक है। और बाइबल में भी आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। कुछ जगह मिलता है बड़ा स्ट्रिक्ट है शायरबानी का तसव्वुर, और कुछ जगह आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये एक आम खाना ही है जो सारे साथ मिलकर खाते हैं। तो इसलिए बार बार लिखा भी गया है कि उस दिन वो लोग मिलकर रोटी तोड़ते थे। तो मिलकर रोटी तोड़ने का मतलब ये है कि मिलकर, आप ही सिर्फ प्रीस्ट रोटी तोड़ता है, कैथलिक चर्च में, एंग्लिकन चर्च में प्रीस्ट रोटी तोड़ता है। अगर वहाँ लिखा है कि वो मिलकर रोटी तोड़ा करते थे, तो इसका मतलब ये है कि इब्तदाई कलीसिया या कम से कम अमाल की किताब में से हमें तासुर मिलता है कि वो ओपन करते थे, ओपन कम्युनियन था, उसमें सब शरीक थे, सब मिलकर खाते थे। हो सकता है ये उसी तरह हो जिसे आप कहते हैं अमेरिकन सिस्टम, कि हर कोई अपने घर से कुछ खाना लाता है तो वो साथ मिलकर खाते हैं। और ये मसीह की यादगारी भी होती है कि उसने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया। और ये इसमें ये भी होता है कि मसीह का अगर हम बदन है तो हम सारे एक, शराकत है, हम सब एक हैं। तो ये एक वाली बात उसमें ज़्यादा आती है। अच्छा, अभी तक हमने बात की है एबार की किताब से कहानत की और कुर्बानी की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एबार की किताब में एक और टॉपिक है जो बड़े नुमाया तरीके से हमें नज़र आता है, जो कि पाकीज़गी और नापाकी है। अब मैं 3 मिसालें आपके सामने रखूंगी, फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात करते हैं और जब हम कहानत में देख रहे हैं कि काहिन का ड्रेस कैसा था, खरूज 28वें बाब की 34वीं आयत में बयान किया गया है कि काहिन के जो लिबास था, जो वो पहनता था चौगा, तो उसके नीचे अनार और घंटियाँ लगी होती थी, ताकि जब वो अंदर जाता था पाक तरीन मकान में, जब तक वो चलता रहता था तो वो घंटी बजती रहती थी, जिससे पता चलता था कि वो जिंदा है। और ये इसी चीज़ की अलामत थी कि जब तक खुदा से खुश है, यानी कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो पाक है, तब तक खुदा से खुश है। और अगर वो घंटी की आवाज़ नहीं आ रही तो उसका मतलब कि वो मर चुका है। और पाकीज़ी का मयार इतना था कि कोई उस बॉडी को वापस अंदर ले जाने के लिए जा भी नहीं सकता था, बल्कि रस्सी बंदी होती थी, उससे वो खींचता था। ये बातें हमने सुनी हुई है। फिर हम सलीब की बात अगर करें, खुदावन यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो गुनाह की वजह से मसीह ने चौथा कलमा कहा है, खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जिसमें हम अक्सर इसकी ताबीर यही सुनते हैं या इसकी तफसीर यही सुनते हैं कि क्योंकि खुदा ने देखा कि बेटे पे सारे जहान का गुनाह लादा गया है, तो इसलिए खुदा ने अपनी निगाह चंद लम्हात के लिए बेटे से हटा दी। फिर हम बात करते हैं अभी इशाया रबानी की। आपने बात की, जब इशाया रबानी से पहले अक्सर औकात बहुत सारे जो चर्चेज़ हैं उसमें ये हवाला पढ़ा जाता है करंतसी कलीसिया से कि हर कोई अपने आप को जांच ले और पड़ताल ले, ठीक है। और उसमें ये भी बताया जाता है कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो गुनाह की हालत में इसमें शरीक ना हो, क्योंकि बीमार हो जाएगा या उसको बाद में नुकसान होगा। तो ये तीनों मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। और एबार की किताब को जब पूरा पढ़ा जाए तो हमें बहुत अच्छी गहराई से हमें पाकीज़गी और नापाकी का तसव्वुर मौजूद नज़र आता है। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? हाँ, अब ये भी कहानत के साथ ये मिलता जुलता तसव्वुर है कि जहाँ पर कहानत का तसव्वुर आ जाता है ना, वहाँ पाकी और नापाकी का तसव्वुर ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि फिर हम ये कह रहे हैं कि एक कोई शख्स होता है या एक तबका पाक होता है, इंसान आमतौर पर नापाक होते हैं, और उस पाक खुदा तक रसाई के लिए हमें पाक लोग चाहिए। इसका ना मैं उल्टा आपको जवाब देता हूँ। पहले जो आपकी बात है मसीहियत के हवाले से कि इशाया रबानी लेने से पहले अपने आप को जांचें। छोटा सा फ़र्क ये है, ये सरसरी बात है लेकिन छोटा सा फ़र्क ये है कि पुराने अहदनामे में नापाकी 2 तरह की होती थी। वो गुनाह से भी मुताल्लिक होती थी, जैसे झूठ बोलना या कत्ल करना, और वो आपके ज़ाहिरी उससे भी होती थी, जिस तरह के आपने लिबास पहना है या अगर आपके जिस्म से कोई चीज़ खारिज हुई है और आपने वज़ू नहीं, तहारत नहीं की, तो आप तब भी नापाक है। मसीहियत में इसकी कैद नहीं है। मसीहियत में ज़्यादा जब हम नापाकी या गुनाह की बात करते हैं तो हम अमाल की और सोचों की बात करते हैं। तो जब चर्च में हम तौबा करते हैं या अपने आप को जांचते हैं या गुनाह का इकरार करते हैं, तो वहाँ हम ये नहीं कहते कि हमने वज़ू नहीं किया या हम देर से चर्च आए या हमने कोई मखसूस लिबास पहना है या हमने कोई ख़ास चीज़ खा ली है या पी ली है तो खुदा हमें माफ़ कर। वो ज़्यादातर गुनाह जो है एथिक्स जो है, जो अमाल है हमारे, उस पर इखलाकियत। तो ये छोटा सा फ़र्क है, ठीक है। अब हम आते हैं नापाकी और पाकी का तसव्वुर जो है एहबार की किताब में, और उसके बाद जो पूरी बाइबल में वो किस तरह से डेवलप हुआ, ठीक है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि खुदा के लिए एक लफ्ज़ आया पाक, और एहबार की किताब में लिखा भी है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा खुदा या जो तुम्हारा बाप है वो पाक है, ठीक है। और इसका सीधा सीधा मतलब होता है साफ, बेगुनाह, बेऐब, ठीक है। तो इंसान और खुदा का जो एक आप समझे मवाजना किया जाता है, वो पाकी और नापाकी से भी किया जाता है कि खुदा पाक है, हम लोग नापाक हैं,
और हम जब पाक होते हैं तब हम खुदा तक हम रसाई कर सकते हैं। उस पाकीज़गी के दो शर्तें हैं, एक ये कि हम अपनी सोचों और अमाल में पाक हो, और दूसरी बात यह कि हम अपने जिस्म में भी पाक हो। ठीक है, ये जो जिस्म की पाकीज़गी है, शरई पाकीज़गी, ये यहूदियत में भी है और ये दीन इस्लाम में भी है, दूसरे मज़ाहिब में भी होगी, लेकिन ये जो बड़े मज़हब हैं उनके अंदर ये शरई पाकीज़गी जो है इस पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। एबार की किताब में जब हम पाकीज़गी को देखते हैं तो वो ये वाली है, रूहानी भी लेकिन साथ साथ जिस्मानी, शरई या जिस्मानी। ठीक है, उसके अंदर ये है कि सबसे पहले जब हम पढ़ना शुरू करते हैं एबार की किताब, तो शुरू में तो जानवरों का जिक्र है कि कुर्बानी के लिए कौन से जानवर चुने जाएं। उनके लिए भी ये शर्त है, दांत ना टूटा हो, टांग ना टूटी हो, बेऐब। और वो बेऐब क्या, जिस्म में, क्योंकि जानवरों के बारे में हम ये तसव्वुर नहीं करते कि वो इखलाकी कैद में आते हैं या उन पे इखलाकी असूल अप्लाई होते हैं। फिर उसकी पाकीज़गी जो कुर्बानी दे रहा है, जिसकी कुर्बानी हो रही है वो भी बेऐब हो या पाक हो, और जो कुर्बानी दे रहा है वो भी बेऐब और नापाक हो। ठीक है, तो उसके अंदर हारून और उसके बेटे यानी जो काहिन है उनका लिबास साफ सुथरा हो। अच्छा, उनके घर में कोई नापाकी ना हो जी। ठीक है, उनके बच्चों के अंदर कोई बड़ा गुनाह ना हो। ठीक है, और जब वो जिस तरह आपने जिक्र किया कि हैकल की सबसे जो पाक तरीन मकाम है जहाँ जिस एरिया में वो जाते हैं, तो वहाँ पर पाकीज़गी का इतना मयार दिखाया गया है कि अगर उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी ऐब होगा तो वो मर जाएगा खुदा की हजूरी में जी। और उसको खींच के बाहर, वो जो घंटी बजना बंद हो जाएगी, एक तो ये, और दूसरी बात यह कि उस रस्से से उसको खींच के बाहर निकाला जाएगा अगर वो वहाँ पर हलाक हो जाए तो। ठीक है, तो ये एक तसव्वुर है पाकीज़गी और नापाकी का जो बड़ा आप समझें कि हाई तसव्वुर है। ठीक है, और इसमें फिर आम ईमानदारों पर भी आ जाती है बात कि आपने सिर्फ अपनी रूह में नहीं बल्कि आपने अपने जिस्म में भी पाक होना है। उसमें आपका पहनावा आ गया, उसमें आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते वो सारा इसमें लिखा हुआ। शरीयत की किताब के अंदर आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, किसके साथ आप जिस्मानी ताल्लुकात रख सकते हैं, किस तरह के जिस्मानी ताल्लुकात रख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपकी जिस्म से बहुत सारी चीज़ें खारिज होती हैं, पसीना है, खून है, फुजला है, उससे अपने आप को आपने किस तरह पाक करना है। फिर इसी तरह इबादत करने से पहले किस तरह पाकीज़गी आपको चाहिए, कोई भी काम करने से पहले। और जब नापाकी आती है, इसमें थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है लेकिन इसमें ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के जो एक जिस्मानी प्रोसेसेस होती हैं उसमें भी नापाकी का अंसर आपको मिलता है और एबार की किताब में उसको बहुत ज़्यादा नुमाया किया गया, जो आज भी मौजूए बहस बनता है आज के दौर में भी। तो ये है। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और आपने भी इसी तरह इशारा किया कि बाइबल में लिखी हैं बातें, बाइबल में ये मयार दिया गया पाकीज़गी का। तो क्या वजह है कि हम सारे मसीही जो हैं, कुछ शायद मानते हो लेकिन ज़्यादातर मसीही इन बातों को नहीं मानते। ठीक है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आपने ये समझना है कि ये पाकीज़गी और नापाकी के तसव्वुरात यहूदियत से लेकर मसीहियत में किस तरह डेवलप हुए। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप इल्म की रूह से देखते हैं तो आप ये भी देखें कि बाइबल मुकद्दस के जो हवाले हैं, जो वाक़यात हैं या जो तालीमात भी लिखी हैं, उनका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। उस वक्त जो उसको लिखने वाले हैं, उस किताब को मुरतब करने वाले, उनकी सोच क्या थी, वो खुदा के बारे में क्या तसव्वुर रखते थे। ठीक है, तो जब आपको ये समझ में आती है तो आपको ये चीज़ें समझना आसान होती जाती हैं। लेकिन जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है कि अहबार की किताब में सख्त तरीन पाकीज़गी के मयार रखे गए हैं, रूहानी पाकीज़गी की लेकिन जिस्मानी पाकीज़गी के। और वहाँ खुदा को ये पेश किया गया है कि वो अगर आप हल्का सा भी अगर आपके अंदर नापाकी है तो आपको कुर्बानी चढ़ानी है उसको माफ़ करवाने के लिए, वरना खुदा आपको सज़ा भी दे सकता है और चाहे तो वो आपको हलाक भी कर सकता है। लेकिन यहूदियत और आज मसीहत में हमें ये फ़र्क नज़र आता है कि पुराने अहदनामे में ऑन द स्पॉट खुदा जो है वो रिएक्शन शो करना था। जैसे कोई नापाक है या कोई गुनाह कर रहा है तो खुदा फ़ौरन से उसको सज़ा देता था, लेकिन आज थोड़ा सा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। अच्छा, ये बात सही है कि हम कहते हैं कि खुदा जो है ओल्ड टेस्टामेंट में फ़र्क ये है कि अगर गुनाह होता था तो खुदा उसका रिएक्शन देता था। आज अभी रिएक्शन नहीं देगा, क़यामत के दिन वो लोगों का हिसाब करेगा। और उसमें भी जो मसीही हैं, जो मसीह की कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, तो उनको वो माफ़ कर देगा क्योंकि वो उसके लहू में धुले में, जो कि अहबार की एक लैंग्वेज भी है। ऐसा है नहीं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो आपको वाक़यात मिलते हैं ये आपको शरीयत की किताब में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर पैदाइश की किताब में सदूम और अमूरा वाला वाक़या, फिर आपको इस तरह के काहिन वाले जो वाक़यात हैं कि काहिन को मार दिया जाए, मज़बा के ऊपर काहिन मर गया क्योंकि वो नापाक था।
अच्छा, इस तरह के वाक़यात भी हैं कि सबत के दिन, अब सबत के बड़े सख्त कवानीन थे शरीयत में, और उसमें ये भी था कि आप गैर ज़रूरी तौर पर नहीं निकल सकते बाहर, ना कोई काम करें ना आप या सफ़र करें। एक मकाम पर गिनती की किताब उसका 15वां बाब, वहाँ पर एक शख्स सबत के दिन लकड़ियाँ चुनने जाता है और खुदा उसको मार देता है। तो ये लेकिन आपको ये शरीयत की किताब में ज़्यादा इस तरह के वाक़यात मिलते हैं, वैसे नहीं है। वैसे ज़बूर में लिखा है कि वो गुस्सा करने में वो धीमा है, ठीक है, वो नहीं करता, वो उसकी शफ़क़त जो है, वो उसकी रहम जो है वो चलता रहता है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि सीक्वेंस वाइज ये जो शरीयत के जो वाक़यात और अहकामात हैं ये बिल्कुल एंड में आते हैं, यानी ज़बूरों के बाद भी। तो ये जो स्ट्रिक्ट तरीन एक वो है ना, ये बनी इसराइल कौम की ओरिजिनल हालत नहीं है। ये जब वो बाबुल की असीरी के बाद दोबारा से अपने मुल्क को बना रहे थे, तो एक तबका उसमें वो है जो कि बहुत ज़्यादा चाहता है कि हमारी शनाख्त अलग हो सबसे। अच्छा, पाकी ना पाकी का एक ये भी तसव्वुर होता है, आप ये आज भी देखते हैं कि हर कम्युनिटी अपने कुछ असूल बना देती है, उसमें पाकी ना पाकी भी होती है, उसमें गैर कानूनी कानूनी भी होता है, इसमें टैबू भी होता है। टैबू का मतलब होता है जिस चीज़ को बुरा समझा जाता है, चाहे वो गुनाह ना भी हो। ये हर कम्युनिटी का होता है। ये इसलिए होता है ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, कमज़ोर या जो कम होते हैं तादाद में, उनका फिर मकसद ये होता है कि हम अपने से फ़र्क, अपने आप को सबसे फ़र्क दिखाएं। तो शरीयत के डेवलप होने के पीछे एक ये भी एक पहलू है कि बनी इसराइल कौम की शनाख्त, हमारी शनाख्त क्या है? रोमी हुकूमत है, यूनानी कल्चर है और दीगर मज़ाहिब और कौमें यहाँ पर रहती हैं। तो हमारी शनाख्त क्या है? हमारी शनाख्त ये है कि हम खतना करते हैं, हमारी औरतें इस तरह का लिबास पहनती हैं, हमारी इबादत इस तरह होती है, ठीक है, ये है। और आज हमें भी आप ये देखेंगे जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा जो मजहबी लोग होते हैं वो ज़्यादातर होते वही हैं जो अपनी शनाख्त को लेकर कंफ्यूज होते हैं या उसकी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं इस तरह से हम अपने आप को फ़र्क करेंगे दूसरों के सामने। तो ये जो आपको मिलता है ऑन द स्पॉट वाली बात ना, ये सही तो है, लेकिन इसके सीक्वेंस को समझने की ज़रूरत है। जो वाक़यात लिखे गए हैं शरीयत के अंदर कि खुदा ने फ़ौरन से हलाक कर दिया, उसके पीछे यही है कि पाकीज़गी के इस मयार को वो किया जाए कि शरीयत को मानो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो ये वो लोग थे, ये वो उलमा या वो बाइबल के हिस्सा लिखने वाले काहिन या रब्बी या जो उलमाए दीन थे, जो लोगों को सिखा रहे थे कि तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी नजात इसमें है कि तुम इसको पाबंद बनो, अगर नहीं बनोगे तो खुदा हलाक कर देगा। लेकिन पूरी बाइबल आपको ये नहीं सिखाती। जी नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने अहबार की किताब के सिलसिले को ख़त्म किया है। अगले एपिसोड में हम गिनती की किताब की तरफ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आपके लिए बाइस बरकत साबित हो रहा है। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।